पाकिस्तान के तमाम वो लोग जिन्होंने कायदे का साथ दिया, पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा किया, और मोहतरमा फातिमा जिन्ना की जो सोच थी, जो उनकी फ़िक्र थी, उसको हम आगे लेके चले और गाहे बगाहे जब मौका मिले उनके लिए इस तरह की तकरीबात मुनक़्क़िद करके आवाम को, नौजवानों को, बच्चियों को ये सबक दिया जाए कि हमें अपने लिए अगर किसी को रोल मॉडल बनाना है तो तरीके पाकिस्तान के वो लोग हैं, वो ख़ासतौर ख़वातीन ने बनाना है, उनके लिए फातिमा जिन्ना से बेहतर कोई शख्स नहीं हो सकता। समझता हूँ आप फातिमा जिन्ना की गिरा कदर जो मुल्क को कौम के लिए खदमात हैं, हम उस पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करें जनाब सैफुर रहमान साहब। और इसी तरह हमेशा शानदार और बड़े ज़बरदस्त। दूसरी चीज़, ये सबसे बड़ा गिला प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है कि ज़रा सी कोई ख़बर आती है कि ये वो किसी का बिल्ली का बच्चा ऐसा हो गया तो फ़ौरन वो चलने लगता है 24 घंटे चैनल्स के अंदर, अखबारात में। और यहाँ हमारी मादे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का आज 132वां यौम पैदाइश है, इसके हवाले से किसी की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई। बहुत माज़रत है और बड़ा दुख है और बहुत अफसोस है इस बात का। और मैं बस मुख्तसर कहा है मुझे हमारे जो है अभी हमें ये देखना है कि जो कायदे-ए-आज़म के नाम से जो इदारा है, ये एक अलमिया के वो बिल्कुल उसके आप लोग जाके विज़िट करेंगे। मैंने भी राना शफाक रसूल साहब से यही फरमाया था कि एक विज़िट करें वहाँ पे और देखें वहाँ क्या है, क्या हाल हो रहा है। वो नहीं लगता वहाँ पे कि कोई वहाँ पर जो बच्चे हमारे स्टूडेंट जाते हैं वो एक स्टडी की जगह है, कायदे-ए-आज़म से मुताल्लिक़ स्टडी की जगह, लेकिन वहाँ पर लाइब्रेरी का भी बुरा हाल है। बिल्कुल यहाँ ना डायरेक्टर है ना स्टाफ है, बिल्कुल ऐसा भूत बंगला बना हुआ है। वो कायदे-ए-आज़म अकेडमी एक भूत बंगले की शक्ल इख्तियार करेगी। ये तो बड़ा ये अलमिया है, तो यहाँ पर बड़े अलमिया हमारे रोनुमा हो रहे हैं। मैं इसके बाद गुजारिश करूँगा यहाँ पर हमारे जो मेहमान ख़ास हैं जनाब कराची ग्रैंड अलायंस के पैम पाकिस्तान के, हम आज तक पाकिस्तानी नहीं बन सके। मोहतरमा के साथ जो भी सलूक किया गया वो इस मुल्क के उन लोगों के लिए, मैं कहता हूँ कि बेगैरत थे वो लोग जिन्होंने मोहतरमा के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए। आज कौमी असम्बली में भी वही लोग बैठे हुए हैं, सूबाई असम्बली में भी वही लोग बैठे हुए हैं, सिंध में भी वही लोग बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में भी वही लोग बैठे हुए हैं। एक मखसूस तबका जो है, ये एक ऐसा क्लब है, ये क्लब है, इक़्तिदार जो है सियासत नहीं है, एक क्लब है के साथ ये काम करना चाहिए कि इस कराची शहर में हम कराची आइड हैं। जब पंजाब में पंजाबी है, सिंध में सिंधी है, बलूचिस्तान में बलोची है और KPK में पख्तून है, तो हम यहाँ पर सब लोग, हम तो जितने लोग भी आए, यानी अगर आप 1948 की मर्दमशुमारी देखें तो उसमें सिर्फ 51% लोग जो थे ना वो महाजिर थे। बाजी की सर्विस की तो मैंने कहा बाजी केक कटिंग करनी है, बाजी का नहीं, हम उससे हट कर कुछ ऐसा काम करेंगे जो हमारा दीन हमें कहता है। तो हमें अपने दीन के मुताबिक काम करना चाहिए। तो दीन हमारा कहता है कि हम खुशी का भी इज़हार दीन के तरीके से करें और अफसोस का इज़हार भी जो है वो हम दीन के तरीके से ही करें। यासीन शरीफ बख्शी गई है, दरूद शरीफ, सूरह मुज़म्मिल, तो ये बहुत बड़े हमारे हौसले हैं कि उन्होंने आज हमारी मोहतरमा फातिमा जिन्ना के लिए इसाले सवाब के लिए हमें उनको गिफ्ट देने के लिए, जो सबसे बेहतरीन गिफ्ट है, पाकिस्तान बाहैसियत यहाँ से उनकी सालगिरह से ज़ाहिर है कि एक मुसल्लमा हकीकत है कि जो रोल उनका था तहरीक पाकिस्तान में, उनकी खिदमत का एतराफ़ हम करते रहेंगे, मगर उनका हक़ अदा नहीं किया जा सकता। तो सबसे गुजारिश है कि आप लोग उनके लिए एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के उनकी रूह। जब पाकिस्तान में हमारे हिंदुस्तान से आने वाले इंडियन सिविल सर्विस के मुहिब वतन जो कब बरसों से हिंदुस्तान को चला रहे थे, दारुल हुकूमत ने दिल्ली के, उनके पास तजर्बा था, विजन था, सलाहियत थी, खुलूस था, हुबुल वतन था। उन्होंने इस लूटे फूटे पाकिस्तान के अंदर
पाकिस्तान को इतना मजबूत कर लिया कि सिर्फ 2 साल के अंदर ही हम अपने पाँव पे खड़े हो गए थे। अंग्रेज़ को ये अंदाज़ा नहीं था, वो तमाम फसादात जो एक पूरी साजिश के तहत कराए गए थे कि पाकिस्तान में अफरा तफरी रहे और उस अफरा तफरी के नतीजे में पाकिस्तान के 400-500 सूबे से वो अलग हो जाए, जो कि उसकी साजिश नाकाम हुई। लेकिन उस साजिश को फिर 1 यूनिट बनाकर मुकम्मल कर दिया गया। जब 1 यूनिट बना तो फिर एक नई लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि सारे इख्तियारात चले गए इस्लामाबाद के पास, और सूबे के जो इख्तियारात थे, सिंध के हों, पंजाब के हों, बलूचिस्तान के हों, वो आ गए एक पंजाब में लाहौर के पास। पंजाबी उनके हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, तासुब की बात नहीं कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो इंडियन सिविल सर्विस के उस तजर्बेकार लोगों से के हाथों से निकल के उस अशराफिया के हाथ में चला गया, जो उस वक्त अंग्रेज थे और नवाबों के और जागीरदारों के कंट्रोल में ब्यूरोक्रेसी चल रही। ज़्यादा देखो 26 प्रोविंशियल लिए थे, लेकिन मोहतरमा ने कायदे आज़म साहबा को कायल करके जो मिल रहा है, आपकी हेल्थ इजाज़त नहीं देती है, बाकी बहुत है, हम ले लेंगे पाकिस्तान, आपकी हेल्थ की कंडीशन ऐसी नहीं है, ये तो ले लेते हैं पाकिस्तान, आगे चल के हम जस्टिस अपना मांगेंगे। उस वक्त में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमसे जस्टिस नहीं किया था। जो अभी हमें 4 प्रोविंशियल मिला, जो कश्मीर मिला, वो भी इसका इस तरीके से, अगर उसकी हेल्थ इजाज़त देती कायदे आज़म साहब की, तो और वो फाइट करता तो थोड़ा लंबा प्रोग्राम हो जाता। उसने खुद ऑब्जर्व किया, खास करके मादरे मिल्लत ने, कि अभी आपकी कंडीशन नहीं है, आपने इतनी मेहनत की है, ये ले लेते हैं, बाकी जो जिंदगी होगी तो देखते रहेंगे। आखिरी झटका जब इसने किसने दिया था, ये ईरान को भी ताकत है किसी न किसी खुदा की, आप मुसलमान हो, यकीन करो, तो ये है हमारा मार का हक भी, और हम पड़ोसी हैं। डॉक्टर कदीर को भी सलाम पेश करें। क्या बात है, उसका जितना सलाम पेश करे, जो जितने भी हैं इस मामले में, ये नहीं बोलूँगा कि नहीं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, भुट्टो साहब को, डॉक्टर कदीर खान अगर ना इतनी जुर्रत दिखाते और अपने फ्यूचर को सिक्योर करते, तो फिर पाकिस्तान इतनी पावर ना बनता, ना ईरान बनता, ना मुसलमान बनता। बिल्कुल, डॉक्टर साहब की तो जो शख्सियत थी वो सबको पता है, लेकिन हम सारे देखो, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी, मैडम आप तो उसकी पार्टी में भी रही हैं, तो देखो उसने धमाके का किया, एक धमाका ज़्यादा किया इंडिया में। भुट्टो साहब ने कदीर साहब को ले, ये तीनों जो ग्रुप में तीनों को खराज तहसील है और रहेगा, और उसको हमने पूरा अवेयर कब किया, अभी इसी दौर में किया, जिसके भी हमने मेहनत की। अभी भी हम उसके हक में हैं कि अल्लाह तबारक व तआला, मुझे तो नहीं लगता कि 20-25 साल तक इंडिया को कोई इतना होगा कि वो कोई सोच भी सकेगा। अभी भी मोदी पे कितना प्रेशर आया है, स्टेप डाउन करें, स्टेप डाउन, और करना चाहिए उसको, वो अपने जिद पे फिर अपने नुकसान करेगा। मुल्क सारा इस वक्त इंडिया जो है इस तरीके से। अच्छा, तीसरा जो भाई ने बात की पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी अच्छी पार्टी है, मैं उसके किसी जातियात से नहीं जाता, लेकिन थोड़ा शायद पहले तो मैं अपनी पूरी टीम की शुक्रगुजार हूँ, हसन फारूकी साहब, जिन्होंने मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई और आज हम प्रोग्राम करने के काबिल हो चुके हैं, और हमने कहा कल गुजरे प्रोग्राम को। मैं यहाँ पर मौजूद अपने तमाम सीनियर्स का और अपने तमाम साथियों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, एक बहुत मुख्तसर सी कॉल के ऊपर आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये मेरी कामयाबी नहीं है, बल्कि ये वो सच्चाई, वो हकीकत और वो ईमान और यकीन है जो हमें बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी बहन के ऊपर था। मैं सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आज की सालगिरह मोहतरमा फातिमा जिन्ना की वो मुबारक सालगिरह है कि जिसके ऊपर हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो भरोसा था, वो यकीन था, वो ईमान था उस वक़्त के मुसलमानों का कि आपने उस क़यादत के ऊपर यकीन रखा, तो हम अपनी मंजिल, हमें ये महसूस हुआ था कि ये हमें ज़रूर मंजिल की तरफ लेकर जाएंगे। और आज आप जो सुख का सांस ले रहे हैं, इज़्ज़त का सांस ले रहे हैं, इज़्ज़त से अपने घरों के अंदर बैठे हुए, वरना फ़लस्तीन का अशर देख लो, दूसरे ममालिक का अशर देख लो,
تو یہ وہ یقین اور ایمان تھا کہ ہمیں بابا قوم محمد علی جناح منزل تک لے کر جائیں گے. تو وہ آج پاکستان کی صورت میں ریاست پاکستان کا وجود ہے کہ آج ہم یہاں پر موجود ان کی اس بہن کا یوم پیدائش سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جس نے حوصلہ ہمت نہ صرف اپنے بھائی کو دیا بلکہ پوری قوم کو دیا. یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے بڑے ظالم بے رحم وہ دشمن تھے کہ جو اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں اور پاکستان کے اندر آباد رہے اور پاکستان کے اندر ایک طاقت بن کے اٹھنے کی کوشش کی. مگر فاطمہ جناح سلوک پیش کرتے ہیں ہم آپ کو, آپ کی ہمت کو, آپ کی جرت کو, آپ کے اس بھائی کی عظمت کو کہ آج بھی پاکستان کا بچہ بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ جب آپ لوگوں کی وفات ہوتی ہے تو اس وقت دنیا کے امیر کبیر لوگ اپنا سب سرمایہ سب کچھ پاکستان کو دے کر جاتے ہیں, پاکستان کے ان مظلوموں کو دے کر جاتے ہیں کہ جو اس وقت ابھی تعمیر ترقی کی طرف تھے. تو یہی وجہ تھی کہ آج پاکستان نے, جیسے میرے بھائیوں نے کہا کہ 2 سال کے اندر ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. یہ کون سی خود اعتمادی تھی, یہ وہ غیرت تھی, وہ شان تھی جو بابا قوم محمد علی جناح نے ہمیں دی. کل اور اس وقت یکجہتی ہے, تمام آرگنائزیشنز ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ ساری آرگنائزیشنز موجود ہیں کراچی کی, نوٹیبل پرسنالٹیز موجود ہیں, پاکستان کے تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والے لوگ موجود ہیں. ہم آج یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ بابا قوم محمد علی جناح کے نام کو رب کر کے یا ان کی تصویریں ہٹا کر وہ خود اپنی, وہ لوگ جو سوشل ایول کے طور پہ قومی عوام کے طور پہ عوام کے دلوں کے اندر موجود ہیں, ہم ان کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے. ہم یہ کام جانتے ہیں کہ بہت مشکل ہے. جس طرح ہماری محترمہ فاطمہ جناح نے جنگ لڑی, آپ الیکشن کے اندر آئیں, آپ نے ایک جدوجہد کو کنٹینیو رکھا, کوئی مسئلہ نہیں. آج وہ سارے شکست خوردہ ہیں. آج بھی دیکھ لو کہ محترمہ فاطمہ جناح کے بھائی, ان کے بیٹے سارے یہاں پر موجود ہیں. کیا ہے سرکاری سطح کے اوپر یہ قرارداد پاس ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ کہتی ہوں کہ خبردار اگر کسی نے بابا قوم محمد علی جناح کے نام کو کوئی چیلنج کیا, ہٹانے کی کوشش کی, ان کی تصویر ہٹانے کی کوشش کی یا کسی بھی حیثیت میں ان کے خلاف کوئی کارروائی کی, تو ہم سب ان کے بیٹے بیٹیاں اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور اپنا جہاد لڑیں گے. کراچی کے مسائل ہم جانتے ہیں. اقبال یوسف صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا, بیان تو سب نے کیا, مگر جو جرت اور ہمت کے ساتھ انہوں نے ایک اعلان کیا کہ کون ہے جو کراچی کو ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جانے دے رہا. ان کی 2 کتابیں ہیں, دونوں کتابوں کے اندر بڑی بے رحمی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کراچی پیپرز کے اندر, اور ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں, ہماری تحقیق یقین رکھتی ہے. کراچی کا برا حال کرنے والوں کا ہم خود برا حال کرتے ہیں. کراچی کے اندر یہ سچ ہے کہ کوئی نہ کوئی مشکل, اقبال بھائی ایسا عاجزی کچاری کے ساتھ آپ بہت کام لے رہے تھے اور آپ نے کہا کہ کوئی نہ کوئی پیپلز پارٹی میں ایسی گڑبڑ کر دیتا ہے. کر نہیں دیتا. جب آپ اپنے پلرز کو ساتھ لے کر نہیں چلو گے, اپنی بنیاد کو اینٹوں کو اکھیڑ کر پھینک دو گے. بنیاد ہی اس چھت کو قائم رکھتی ہے. جب بنیاد کو اکھیڑ کے پھینک دو گے, جو آپ کے لیے سینہ تان کے لڑے, جنہوں نے گولیاں کھائیں, جو اس مٹی میں سما گئے, آپ نے ان کو تو اکھیڑ کے باہر پھینک دیا. آج کی پیپلز پارٹی کو ہم نہیں جانتے, آج ہم ان لوگوں کو نہیں پہچانتے. روٹی کپڑے کا مکان کا وعدہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کا, تو آج سب کی جیبوں کے اندر ہاتھ ہے پیپلز پارٹی کا. یہ غریب لوگ کہاں سے دیں گے آپ کو یہ بھتے؟ کہاں سے آپ آج آپ نے لیاری کے اندر بلڈنگز خالی کرانے کا نوٹیفیکیشن دے دیا, آلٹرنیٹ دیا کچھ, آپ نے پہلے روٹی چھینی, اب آپ مکان بھی چھین رہے ہیں. پیاسا کربلا میں ویسے مار ڈالا ہمیں. آپ بتاؤ, یہ میں جیالی ہوں,
मैं आज भी जुल्फकार अली भुट्टो की इज्जत करती हूँ। आज भी बेनज़ीर के तस्वर को, जो उनकी शहादत का लहू जहाँ गिरा है, वहाँ पर मैं समझती हूँ कि सुर्ख गुलाब खिले है। आज भी मैं उनको इस्लामी अकीदत पेश करती हूँ। कराची की बेटी हूँ, कराची से परवरिश पाई है, कराची में हमने लहू दिया है, हमारे तालीमी इदारे बंद किए गए, हम पे लाठी चार्ज किया गया, हम नहीं भूले कुछ भी। और जब हर जख्म ताज़ा है तो फिर एक बात कह देती हूँ, मैं जख्म हूँ मगर अभी परवाज में हूँ। कहीं थक कर गिरेंगे तो गिर लेंगे जख्म, मगर अभी परवाज में। तो साथियों, आज मैं एक ऐलान और करती हूँ, सबकी शुक्रगुजार हूँ, असलम भाई की, डॉक्टर साहब की, करेंगे कराची अवाम इत्तेहाद, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मैं आज फिर एक दफ़ा अपनी उस लीडर, अजीम लीडर को कहना चाहती हूँ जो ललकार है इस्लाम की भी, पाकिस्तान की भी और हमारी सकाफत की भी, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की सालिया सबको मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, कराची जिंदाबाद। थाम लूंगा वही हाथ तेरा मजबूती से, फिर ए मेरी बंदी जब आ जाए तुझको ये यकीन, ए मेरी फरमा बरदार बंदी जब आ जाए तुझको ये यकीन कि थाम लिया है तेरे रब ने तेरा हाथ मजबूती से, ए मेरी हो जाएगा तुझे इश्क़े हकीकी, तुझे हो जाएगा इश्क़े हकीकी। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।